सो हेलो एवरीबॉडी, होप यू आर डूइंग गुड। सो आज जो टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सारे लोगों को ना मेजरली जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम आती है 2cc करने में। तो आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ 2cc पे आप विदाउट इन्वेस्टमेंट कैसे 2cc कर सकते हो, कैसे आप अपने फॉरएवर जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना ताकि आपको क्लैरिटी हो। उसके साथ साथ आपको कुछ ऐसे वेज मिलेंगे जहां पे आप विदाउट इन्वेस्टमेंट 2cc अपना डन कर सकते हो। तो अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन फर्स्ट सब्सक्राइब माई चैनल ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक आ सके, कोई भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आप मिस ना करो। तो अगेन वेलकम टू एवरीवन, निशा परमार दिस साइड। एंड आज जो टॉपिक होने वाला है, अगर डायरी पेन आपने अभी ग्रैब नहीं किया है तो जल्दी से डायरी पेन ग्रैब कर दो, क्योंकि जो पॉइंट आज मैं आपको क्लियर करवाने वाली हूँ वहां से आपको हेल्प मिल जाएगी कि कैसे आप 2cc अपना डन कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो फर्स्टली देखो, जब हम 2cc की बात आती है ना, तो हमारे माइंड में एक चीज होती है कि फॉरएवर के अंदर हमें एक 40,000 की टर्न ओवर करनी होती है। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो 40,000 को ना हम इन्वेस्टमेंट समझ के बैठते हैं। बट गाइज, मैं आप सभी को क्लियर करवाना चाहूंगी कि फॉरएवर के अंदर हमारी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। देखो, इन्वेस्टमेंट और वैल्यू फॉर मनी, इन्वेस्टमेंट के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंट है। अब इन्वेस्टमेंट क्या होती है, थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करवाती हूँ। मान लो आपने कहीं पे कोई कौन सी जगह पे आपने पैसे को इन्वेस्ट किया। लेट सपोज कोई स्टॉक के अंदर आपने इन्वेस्ट किया, ठीक है, कोई बिटकॉइन के अंदर आपने इन्वेस्ट किया। तो जहां पे आप 1 2 3 लाख लगा रहे हो, वहां पे आपको इन रिटर्न आपको पता है, चाहे प्रॉफिट होगा तो भी आपका होगा, लॉस होगा तो भी आपका होगा। वहां पे कोई गारंटी नहीं होगी कि आपका प्रॉफिट होएगा ही होएगा। ठीक है, तो उसको बोला जाता है इन्वेस्टमेंट, जहां पे बदले में इन रिटर्न आपको कुछ नहीं मिलता है। बट फॉरएवर के अंदर क्या होता है, एक टर्न ओवर होती है। फॉरएवर एक टर्न ओवर पे चलती है, यानी कि आपको फॉरएवर को एलिजिबल बिजनेस को करने के लिए फॉरएवर आपको बोलती है कि आप 40,000 की अपने आईडी से टर्नओवर क्रिएट करो। अगर आप 40,000 की टर्नओवर करते हो, देन आप इस बिजनेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो, यानी 160 देशों का आप बिजनेस ले सकते हो। अब फॉरएवर में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं है, इस चीज को ध्यान से अंडरस्टैंड करो। बिकॉज फॉरएवर ये नहीं बोलती है कि आप अपने जेब से 40,000 लगाओ। ठीक है, ये जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आप अपनी जेब से 40,000 लगा रहे हो। फॉरएवर आपको दूसरा ऑप्शन दे रही है कि आप शेयरिंग भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आज मैं सारी चीजें आपको क्लियर करवाऊंगी। फॉरएवर आपको 40,000 की टर्न ओवर के बदले में वर्ल्ड बेस्ट, वर्ल्ड क्लास आपको हेल्थ केयर के जो प्रोडक्ट्स है वो प्रोवाइड कर रही है। यानी कि यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इन्वेस्ट नहीं किया। अब लेट सपोज, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर करवाऊंगी। मैं गई एप्पल स्टोर पे, वहां से मैंने एक 1.5 लाख रुपए का फोन लिया और मैं फोन लेके घर पे आ गई। अब मैं घर पे आके क्या ये बोलूंगी कि मैंने 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया? नहीं बोलूंगी। मैं क्या बोलूंगी, मैंने शॉपिंग करी। लेट सपोज मैं गई जारा के मॉल में, मैं जारा में जाके मैंने कपड़ों की शॉपिंग करी, 10,000 की मैंने शॉपिंग कर ली। अब क्या घर पे आके मैं ये बोलूंगी कि मैंने 10,000 इन्वेस्ट करके आई? नो, मैं क्या बोलूंगी, मैंने कपड़े बाई करे। है ना? तो सेम एज इट इज फॉरएवर क्या बोल रही है, जिंदगी में एक बार हम 40,000 का, चाहे वो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हो, चाहे पर्सनल केयर हो, चाहे न्यूट्रिशन हो, ठीक है, आप अपने घर में एक बार लेके आते हो, उससे आपको क्या मिलता है, पूरी जिंदगी भर आपको बिजनेस मिलता है। ठीक है, तो अब मैं आपको क्लियर करवाऊंगी वेज कि आप 2cc जो है, ठीक है, हम उसको ना पहाड़ बना लेते हैं कि यार 40,000 हमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। इन्वेस्ट नहीं करने पड़ेंगे, हमें इसकी टर्न ओवर को क्रिएट करना पड़ेगा, जो मैं आपको बताऊंगी कि हम इसको कैसे इजी वे में कर सकते हैं। तो फर्स्टली देखो, अगर अभी तक आप इस वीडियो पे हो, इसका ये मतलब है कि आप 2cc तो करना चाहते हो, राइट? तो आगे मैं आपको बताऊंगी 2cc के लिए ना माइंडसेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कि आपको 2cc करनी क्यों है। ठीक है, जब आपको पता चल जाता है ना कि आपको क्यों करनी है, देन आप डेफिनेटली अरेंजमेंट कर ही लेते हो। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी वेज। पहले तो देखो आपके नोन सर्कल, क्योंकि देखो सिंपल सी चीज है, फॉरएवर जो आपको 2 महीने का टाइम पीरियड दे रही है 40,000 की टर्नओवर क्रिएट करने के लिए। अब आप
खुद सोचो कि 2 महीने आपके पास है, क्या 2 महीने के अंदर हम 40,000 की टर्नओवर नहीं क्रिएट कर सकते? सोच लो, डेफिनेटली कर सकते हैं ना। अगर हमारी वाई क्लियर है, हमारी वाई स्ट्रांग है, तो 2 महीने हमें फॉर एवर देती है। ठीक है। अब मैं आपको वेज बताऊंगी। फर्स्ट जो वेज है वो क्या वे है कि आप पहले क्या करो, बैठो, बैठ के अपने नोन का लिस्ट बनाओ। अब देखो, ये मत बोलना कि मैम मुझे माइंड में याद है, ठीक है, कि मुझे किस लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में पीच करना है, किस लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है। तो ये माइंड में ही फिर चीजें रह जाती है। उसको कॉपी पे लिखो। अब लेट सपोज देखो, मेरे भी कुछ दोस्त थे, ठीक है, जिनको मैंने बिजनेस के बारे में अप्रोच किया हुआ था। किसी ने प्रोडक्ट, चलो किसी ने बिजनेस किया, किसी ने प्रोडक्ट्स लिया, ठीक है। आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। किस चीज की लिस्ट बनानी पड़ेगी? जो आपके क्लोज वन है, जो आपको पता ही है कि यार इसको मैं धक्के से भी बोलूंगा ना कि भाई तुझे मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, कुछ 5-6 लोग तो आपके क्लोज वन होंगे जो आपकी हेल्प करेंगे, राइट? तो उनकी आप पहले लिस्ट बनाओ। अब लिस्ट बनाने के बाद आप पहले देखो कि यार इस पर्सन की नीड क्या है। इसके फैमिली में, क्योंकि क्लोज वन है तो आपको पता होगा इसकी फैमिली में किसी को हेल्थ इश्यू है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, किसी को शुगर है, ठीक है, क्योंकि आज हर घर में किसी किसी को छोटी से छोटी तो कोई प्रॉब्लम होती है बीमारी की, है ना? तो आप उनको पूछ सकते हो। अगर नहीं भी है तो अगर कोई ऐसा होगा जिसको स्किन बहुत अपनी पसंद है ना, स्किन केयर में वो बहुत अच्छा, मतलब कि शॉपिंग कर लेता होगा, मार्केट की कोई भी चीज यूज कर लेता होगा, तो आप उनको प्रोडक्ट पीच कर सकते हो। अब जब आपने लिस्ट बना ली ना, अब नेक्स्ट आपका काम क्या रहेगा? उनको एक बारी कॉल करना, हाय हेलो करना, ठीक है। जितनी भी आपने लिस्ट बनाई हुई है उनको आप हाय हेलो करो। जितने क्लोज वन है उनसे आप बात कर सकते हो कि देखो, मैंने ना अभी एक वर्क को देखा है जहां पे मुझे एक टास्क मिला है, ठीक है। अब देखो, सिंपल सी चीज है, हमें चाय पे राई फ्री में मिल जाती है। तो अगर उनको अब ये बोलोगे ना कि नहीं मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको मेरे लिए ये करना पड़ेगा, तो ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि यार मैं क्यों करूं तेरे बदले में, है ना? तो ऐसा हो जाता है। तो हमें क्या बोलना है कि मुझे ना एक टास्क मिला हुआ है। अब इस चीज को ध्यान से, वर्डिंग मैटर करती है कि क्या वर्ड आप यूज कर रहे हो। मुझे एक टास्क मिला है, वहां पे ना मुझे एक टर्नओवर क्रिएट करनी होती है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मेरे पास ना अभी 2 लोगों की टर्नओवर रह चुकी है। मतलब कि मुझे कुछ टर्नओवर क्रिएट करनी थी, उसमें से कुछ 4-5 हजार के जो मतलब कि है ना, मुझे प्रोडक्ट्स वगैरह टेस्ट करने थे, उसके उस पे मुझे रिसर्चिंग करनी थी, मुझे डेमोज करवाने थे, है ना, मुझे लोगों को मतलब फीडबैक लेना था, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मेरे 10% तो कंप्लीट हो चुके हैं, बट ना अभी 2 लोग रह चुके हैं। तो मैं ये चाहूंगा या मैं ये चाहूंगी कि मेरे बदले में मेरी तू हेल्प कर दे, ताकि तू, मैं फीडबैक भी तू मुझे अच्छा दे दे, है ना, और तू भी वर्ल्ड क्लास जो मतलब कि प्रोडक्ट्स है वो यूज करके उसका एक्सपीरियंस ले सके, है ना। तो मेरी भी हेल्प हो जाएगी और तुझे भी वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट्स यूज करने को मिल जाएगी। पर हाँ, इससे पहले देखो, अगर आप किसी को प्रोडक्ट बता रहे हो ना, तो उसकी नॉलेज होना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब लेट सपोज मैं आपको 2 प्रोडक्ट रिकमेंड करूंगी। अगर आपने इन 2 प्रोडक्ट को मास्टर कर लिया और किसी को शेयर कर दिया, देन आई डैम श्योर कि आप इजी वे से शेयरिंग कर लोगे। क्योंकि देखो, बिना प्रोडक्ट नॉलेज आप किसी को शेयरिंग नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि आप खुद को नॉलेज नहीं है प्रोडक्ट्स की, तो आप किसी और को नहीं बता सकते। पर मार्केट में आपके कुछ जो क्लोज वन है, आपकी फेस वैल्यू तो होगी ना। होता है ना कि यार हम 5-6 लोग, हमारे क्लोज वन ऐसे होते हैं कि जिसको करना ही पड़ता है। हम बोले मतलब फेस वैल्यू हमारी उतनी होती है कि वो हमारे लिए करता है, ठीक है। हम उसके साइड में क्या लिखेंगे, जैसे आपने लिस्ट बनाई, ठीक है, साइड में आपने लिख लिया कि इसका ये ना बजट इसका ये रहता है, ठीक है, ये 2,000 का प्रोडक्ट ले लेगा, ये 4,000 का ले लेगा, ठीक है, ये 5,000 का ले लेगा, उसको पैसों की इतनी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप उसके अकॉर्डिंग भी लिस्ट में साइड में लिख सकते हो। अब मैं कहती हूँ देखो, ज्यादा पॉइंट वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, लेट सपोज मैं बी हनी और एलोवेरा आपको जरूर रिकमेंड करूंगी, क्योंकि ये दोनों के बहुत बेस्ट रिजल्ट भी है और नॉलेज लेने में भी ना इजी हो जाएगा। और सबसे जो प्रायोरिटी पे हमारी प्रोडक्ट्स है वो है एलोवेरा। आप इसका डेमो करवा सकते हो, ठीक है। अब देखो, पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बता देती हूँ। एलोवेरा की जैसे आपने नॉलेज ले ली, ठीक है। अब एलोवेरा के बारे में उनको नॉलेज प्रोवाइड करो, उनको डेमो करो, ठीक है। और उसके, अब सोच सकते हो कि जिसका 100+ जिसके पॉइंट है, अब मैं कहती हूँ 20 लोगों को आपके नोन सर्कल में जस्ट आपने एलोवेरा का डेमो करके दे दिया ना उनके सामने, आई डैम श्योर, प्रिटी श्योर कि आपको मतलब 20 लोग तो आपके नोन में ऐसे निकल जाएंगे जिसको हेल्थ प्रॉब्लम है। और
जो आपकी एलोवेरा लेगा ही लेगा। अगर मैं कहती हूँ ज्यादा नहीं, ठीक है, आपने 30-40 लोगों तक भी अपना बिजनेस, 2 महीने है आपके पास, ये माइंड में रख दो। देखो मैं पहले ही बता रही हूँ, आपका माइंड सेट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 2cc से पहले आपका माइंड सेट क्लियर होना जरूरी है। अगर पैसे नहीं है तो थोड़ी मेहनत लगेगी आपको, ठीक है, थोड़े एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो अब देखो, मान लो 20 लोग भी 2-2 हजार का प्रोडक्ट लेते हैं, तो आराम से 2 महीने मिला के आपके 40 हजार की टर्नओवर आपकी आईडी के अंदर कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, और अगर आपने ऑलरेडी कुछ ऑर्डर करवाए हुए हैं तो वो भी काउंट पॉइंट हो जाएंगे 2 महीने के अंदर, है ना। तो ये चीज का हमेशा ध्यान रखना कि 2 महीने के अंदर आप, मान लो ज्यादा नहीं, 20 लोगों को भी शेयर कर देते हो, ठीक है, देन आपकी 40 हजार की टर्नओवर हो जाती है और आपको लेवल मिल जाता है असिस्टेंट सुपरवाइजर। अब सोच लो गाइस कि 2 महीने में अगर हम 40 हजार टर्नओवर नहीं क्रिएट करवा रहे, तो क्या लगता है कि हम आगे बिजनेस में ग्रो कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये बहुत अच्छा वे है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। पर किसी को ये मत बताना आपके नोन में कि मतलब कि मैंने, है ना, बिजनेस को स्टार्ट कर दिया है, मुझे इसमें बिजनेस करना है, वो करना है। उनको पूरी नॉलेज मत दो कि मुझे 40 हजार अरेंज करने हैं, 50 हजार अरेंज करने हैं, ये करना है, वो करना है। नो, उनको जस्ट इतना बोलो कि मुझे एक हेल्प की नीड है, ठीक है, मुझे एक टास्क मिला हुआ है, जो टास्क मुझे कंप्लीट करना है, तो मैं अच्छे से आगे प्लेटफॉर्म पे वर्क कर पाऊंगा, तो मुझे आपकी नीड है, आपकी सपोर्ट की नीड है। दैट्स इट, आपको इतना ही बोलना है, ज्यादा उनको बिजनेस समझाने नहीं बैठना है, क्योंकि वहां पे आपको क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो आपको ऑब्जेक्शन नहीं आता है कि कैसे उनसे बात करनी है, कैसे उनको आंसर देना है, तो वहां पे आप फिर डिमोटिवेट हो जाओगे, ठीक है। जब आप प्रॉपरली बिजनेस को स्टार्ट कर देते हो, देन ऑब्वियसली आप उनको बिजनेस के बारे में बताओगे बताओगे, है ना। पर अभी हमें क्या करना है, अभी हमारा फोकस जो होना चाहिए ना, वो 2cc पे होना चाहिए, ठीक है। सो आई होप सो कि आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर मैंने करवा दी है। बट हाँ, ये चीज का हमेशा ध्यान रखना, किसी को ना फोर्सफुली चिपकना नहीं है भाई, कर ही लो, यही कर लो, वो कर लो। आपको लगता है ना मेरे 6-7 लोग ऐसे क्लोज वन है, ठीक है, तो आप उनसे डेफिनेटली करवा सकते हो, वो चाहे 3 हजार की प्रोडक्ट्स ले, चाहे 4 हजार की प्रोडक्ट्स ले। और अगर भी 2 प्रोडक्ट्स भी आपने बता दिए ना, मैं आपको बता देती हूँ कि 2 प्रोडक्ट्स के दम पे भी आप अच्छा खासा लेवल डन कर सकते हो अपना, ठीक है। क्योंकि ये बहुत, अगर डेमो कर दोगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि लोग एलोवेरा तो आपसे लेंगे ही लेंगे, बट अगर आप बी हनी उनको टेस्ट भी करवा दोगे ना, तो भी उनको, मतलब नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आपको प्रोडक्ट्स की नॉलेज है तभी आप उनको रिकमेंड कर सकते हो, ठीक है। तो अगर, आई होप सो कि इस वीडियो में इतना ही था, ठीक है, तो आपको सारी चीजें तो क्लियर हो चुकी होगी। इस पे मैं नेक्स्ट और भी टॉपिक बनाऊंगी 2cc पे, कि कैसे इन डेप्थ आपके पास क्या वेज है 2cc करने के लिए। बट आज की वीडियो में इतना ही था। बाकी नेक्स्ट आपके लिए अमेजिंग वीडियो मैं लेके आऊंगी। अगर आप 2cc करना चाहते हो, अगर आपको ऐसे वेज चाहिए, देन मैं भी आपकी हेल्प कर सकती हूँ। अगर आपने फॉरएवर को स्टार्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम भी आ रही है, तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर मिल जाएगा, वहां से मुझे भी कनेक्ट कर सकते हो, ताकि मैं भी आपको हेल्प कर सकूं, ठीक है। बाकी आई होप सो कि आपको सारी चीजें क्लियर होगी। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर माई साइड। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी अमेजिंग वीडियो के अंदर।